लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। खबरों के साथ मैं हूं महेश सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी जो कहती है वही करती है। राइजिंग राजस्थान समिट के 45 लाख करोड़ के एमओयू में से 7 लाख करोड़ को भजनलाल सरकार ने कम समय में जमीन पर उतार दिया है। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी उद्घाटन के दौरान शाह ने 9,315 करोड़ रुपए की विकसित परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके साथ ही 47,000 छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए सीधे उनके माता पिता के बैंक खातों में डाले गए। दुग्ध उत्पादों को 364 करोड़ की सब्सिडी मिली। 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और 56 फूड सेफ्टी वाहन व पुलिस वाहनों का लोकार्पण भी किया गया। शाह ने कहा है कि 2027 के बाद नए कानूनों से हर एफआईआर पर 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा और राजस्थान में सजा का डर 60 से बढ़कर 90% हो जाएगा। गौरतलब है कि अमित शाह के आने से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में नाबालिग के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म के मामले पर भाजपा सरकार को घेरा था। अपने एक्स पोस्ट में अखबार कटिंग शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि पीड़िता गर्भवती हुई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से टाल मटोल की। फिर आरोपियों ने परिवार पर हमला कर नवजात को छीन लिया। गहलोत ने पूछा कि क्या भाजपा अपराध के आंकड़े कम दिखाने के लिए एफआईआर रोक रही है। उन्होंने कांग्रेस शासन की नीति याद दिलाई, जहां एफआईआर अनिवार्य थी, चाहे थाने में न हो तो एसपी कार्यालय में। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से पूछा कि क्या वह नीति अभी लागू है, अगर हाँ तो इस अन्याय का जवाब दें। अमित शाह के बयान को इन सवालों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बीते 24 घंटों में आग लगने की 3 बड़ी घटनाएं सामने आई, जिसमें करोड़ों रुपए के नुकसान का आशंका जताई गई है। ताजा घटना ठाणे जिले के आसन गांव में हुई है, जहां एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कवायद शुरू की। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखा सामान जलकर राख हो गया है। राजस्थान में अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कांग्रेस इस सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर चुकी है, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन के पहले दिन ही पर्चा दाखिल कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में सड़कों के गड्ढे से होने वाली मौतों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जब भी गड्ढों की वजह से किसी की मौत हो तो सभी नगर निगमों और सड़क एजेंसियों में कमेटियां बनानी होंगी। जो कमेटियां बनेंगी वे कहीं से भी जानकारी मिलने पर, चाहे वो मीडिया रिपोर्ट से ही क्यों न हो, मामले का संज्ञान लेंगी। कोर्ट ने आगे कहा है कि मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का मुआवजा देना होगा। ये पैसे उन ठेकेदारों के फंड से दिए जाएंगे जिन्होंने सड़कें बनाई थी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अपने गुट के विधायक संग्राम जगताप के एक विवादास्पद बयान उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले विधायक जगताप ने हिंदू मतदाताओं से दिवाली की खरीदारी केवल हिंदू व्यापारियों से ही करने की अपील की थी। अजित पवार ने इन टिप्पणियों को पूरी तरह से गलत और अस्वीकार्य बताते हुए कड़ी निंदा की और विधायक को नोटिस जारी कर दिया। देश का मिजाज में ये थी अब तक की अहम खबरें, और जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows.